प्रिय मित्रों, जय श्रीमन्नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास महात्म्य के लिए अष्टम अध्याय के लिए श्रवण करेंगे। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इतनी सुंदर कथा है और उद्यापन की विधि क्या है, मोह करें तो कैसे करें, कितने उपाय हैं और तुलसी मैया कैसे सजाएं, कितने दरवाजे इसमें रखें, क्या क्या करें, सारी विधि इस 8वें अध्याय में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे, मोह करना चाहिए। तुलसी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाए और बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे, हार श्रृंगार करे, चमर से सुशोभित करके मंडप बनाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठा दे, अलग अलग करके बैठा दे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनावे चौकी के ऊपर। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध कुंभ पीतल का रख करके उसमें पीला वस्त्र, साड़ी, श्रृंगार भगवान के लिए वस्त्र से उस कलश को आच्छादित कर दे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मीपति भगवान नारायण के प्रतिमा को स्थापित करे, अर्थात लक्ष्मी और नारायण की सोने की मूर्ति को स्थापित कर दे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडल में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था, चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए विष्णु भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत को करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बना करके 1650 16 प्रकार की पूजा की विधि है। पुरुष सूक्त और श्री सूक्त से भगवान का पूजन करना चाहिए और नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य, कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्म के अर्थात 100 जन्म के किए हुए एकत्रित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना पुरुषोत्तम मास महात्म्य है जो इसका उद्यापन करता है। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्व भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सन्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करता है, उसके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सन्मुख नृत्य, गीत, भजन, कीर्तन करता है, जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का जो पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों को त्याग करके मुख से बांसुरी आदि वाद्य बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो पुरुष रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। तदनंतर उसके बाद पौर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक पत्नी के साथ में सामर्थ्य अनुसार पायस अर्थात खीर भोजन इत्यादि करवावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस दिन 2 दान हवन, अतः इस दिन को जो दान करता है, हवन जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वो अक्षय फल को देने वाला होता है। इस प्रकार व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को खीर इत्यादि का भोजन करवावे। अतः देवताओं के देवता भगवान नारायण विष्णु तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से
प्रार्थना करनी चाहिए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी मैया का भी पूजन करना चाहिए तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से पूजन करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। क्या लिखा है? युष्मत् प्रसादा देवेशः प्रसन्नोस्तु सदा मम। भगवान आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे ऊपर हर समय प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होना चाहिए। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे और भगवान से भी प्रार्थना करे। फिर उन ब्राह्मणों को विदा करे। पूजा की इस संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वो पाप रहित होकर के मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों और दानों तथा सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास के व्रत करने से मिल जाता है, उद्यापन करने से मिल जाता है, मोक्ष करने से मिल जाता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊँ। पाप बड़े दुखी हो जाते हैं जो कार्तिक महीने का व्रत करते हैं। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भी भक्ति पूर्वक सुनता या वैष्णवों के सन्मुख सुनाता है वे दोनों इस व्रत के द्वारा संपूर्ण पापों को नष्ट करके भगवान नारायण के परम धाम के लिए जाते हैं। यह आप सभी लोगों ने कार्तिक मास के व्रत का महात्म्य श्रवण किया। आगे आप सभी लोग 9वें अध्याय के कथा के लिए श्रवण करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।